लाख लाख शुक्र एहसान अजीम है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। अल्लाह उसके रसूल का करम नवाजिश ये है, अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात को पैदा किया। 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे अच्छा जो चुना है वो इंसान को बनाया है। इंसान को सबसे अच्छा चुना है। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। सबसे पहले अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। जरा मोहब्बत से बोले, इंसान बनाया। इंसान बनाकर ही नहीं छोड़ा बल्कि हमें मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। खाली मुसलमान बनाकर भी नहीं छोड़ा, इतना खुशनसीब हमको बना दिया। मुसलमान बनाकर नहीं छोड़ा बल्कि उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। वो नबी जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों की ख्वाहिश थी, 12 नबियों की तमन्ना थी, काश काश रब तबारक व तआला हमें भी अपना महबूब का उम्मती बना देता। हम लोग कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह उसके रसूल का करम नवाजिश है। अल्लाह उसके रसूल का करम है जो अल्लाह पाक ने हमें अपना महबूब का उम्मती बनाया है। तो हमें चाहिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाएं, अपने आका को राजी कर लें। अगर अपने आका को राजी कर लेंगे तो रब तबारक व तआला राजी हो जाएगा, और जब रब तबारक व तआला राजी हो गया तो हमारा ठिकाना जन्नत में हो जाएगा। हमारा ठिकाना जन्नत में हो जाएगा। जन्नत में कैसा हो जाएगा? हमें तमाम सहाबा किराम को भी राजी करना है, हमें अपने आका को भी राजी करना है, हमें अपने माँ बाप को भी राजी करना है। अगर माँ बाप राजी हो गए तो हमारे नबी राजी हो जाएंगे, और नबी राजी हो गए तो रब तबारक व तआला राजी हो जाएगा। और जब रब तबारक व तआला राजी हो गया तो हमारा ठिकाना फिर जन्नत में हो गया। मोहब्बत से हमारा ठिकाना जन्नत में हो गया। तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं। आइए मैं आपको ये बात बताता चलूं। कुछ लोग कहते हैं अगर जलसों में लोग प्रोग्राम सुनने के लिए जाते हैं या अंजुमन में बैठते हैं या मिलादों में जाते हैं, वहां पर अगर निजामत करने वाले अगर कहे कि आप लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, या जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, 2 हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जब इस तरीके से वो कहते हैं तो इसमें लोग ऐतराज भी करते हैं। लोग ऐतराज करते हैं, एक हाथ उठाकर कहां लिखा हुआ है कि एक हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहो, या ऐसा कहां लिखा हुआ है कि 2 हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहो, ऐसा कहां लिखा हुआ है। लेकिन मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूं, किसी नेता के नाम पर, किसी सरकार के नाम पर, किसी प्रधान के नाम पर अगर आप नारे लगाते हो, हाथ उठाकर नारा लगाते हो, नारा लगाओ। मैं मना नहीं करता कि उनके नाम के नारे मत लगाओ, हाथ उठाकर नारा मत लगाओ, मना नहीं करता, लगाओ नारा। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उस हाथ में आपकी कमी आ सकती है। जो नाम प्रधान के नाम पर उठ जाए, जो नेता के नाम पर हाथ उठ जाए, जो किसी सरकार के नाम पर अगर हाथ उठ जाए, उस हाथ में कमी आ सकती है, खुदा ना खास्ता कमी आ सकती है। लेकिन जो हमारे कमली वाले पैगंबर के नाम पर हाथ उठ जाए, जो हमारे आका के नाम पर हाथ उठ गया, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उस हाथ में कभी बीमारी नहीं लग सकती, उस हाथ में कभी परेशानी नहीं आ सकती, उस हाथ में कभी दिक्कत नहीं आ सकती, उस हाथ में कभी तकलीफ नहीं आ सकती। हाथ उठाकर अगर नारा लगाओगे, हाथ उठाकर अगर नारा लगाओगे तो कभी कमी नहीं आ सकती। कमी क्यों नहीं आ सकती? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमी से पुकार उठते हैं, हाथ जिस दम उठा गनी कर दिया, हाथ जिस दम उठा गनी कर दिया, मौजे पहले समात पहला खो सलाम। हाथ उठाकर नारे लगाना, इसमें ऐतराज नहीं करना। हाथ उठाकर नारा लगाओ ताकि हाथ को भी मालूम हो जाए कि मैं आका के नाम पर उठाया जा रहा हूँ, प्यारे आका के नाम पर मैं उठ रहा हूँ।
उस हाथ में कभी कमी नहीं आ सकती। लेकिन अगर हमारे आका की शान देखो, अगर हमारे आका की शान देखोगी तो आओ हमारे आका की शान देखो। हमारे आका की तो पेशानी वो पेशानी है, आला हजरत बरेली की सरजमी से पुकार उठती है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है। आला हजरत भी हमारे आका शान बयान करते हैं, आला हजरत भी हमारे आका की शान में लिखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, हमें चाहिए हमने अपने आका को राजी ही करना है। अब आका को राजी कैसे करेंगे? आओ आका की जिंदगी अगर मैं बताना शुरू कर दूं, दिनों रात मुकम्मल हो जाएंगे। आप जिक्र सुनते सुनते थक जाएंगे, मैं जिक्र करते करते थक जाऊंगा, लेकिन हमारे आका का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे आका का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन 3 शख्स ऐसे होंगे जो सिर्फ अर्श के साए में होंगे, अर्श के सामयाने होंगे, अर्श के साए के नीचे होंगे। और वो कौन होंगे? तो सहाबा इकराम मालूम करने लगते हैं, सहाबा इकराम पूछने लगते हैं, सहाबा इकराम मालूम करते हैं, या रसूल अल्लाह वो 3 शख्स कौन है? वो 3 शख्स कौन है? जरा हमको भी बतला दीजिए। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं, पहला वो शख्स जो मेरे गमगीन उम्मती का गम दूर कर देता है, पहला वो शख्स जो मेरे गमगीन उम्मती का गम दूर कर देता है, और दूसरा वो शख्स है जो मुझ पर अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने वाला है, और तीसरा वो शख्स जो मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला है। हमारे आका फरमाती है, जो शख्स ये काम करेगा, जो 3 ये काम करेगा, वो आसमान के सामयाने के नीचे होगा, और जो ये काम नहीं करेंगे वो आसमान के सामयाने के नीचे नहीं होंगे, अर्श के साए के नीचे है नहीं होंगे, बल्कि आपको अर्श के साए के नीचे आना है तो आपको 3 काम जरूर करना है। आपको 3 काम जरूर करना है। आओ तवज्जो के साथ सुनना, अपने आका पर दरूद पाक पढ़ते रहना। खाली हम ही नहीं आका पर दरूद पाक पढ़ते हैं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल भी दरूद पाक पढ़ते हैं। हमारी क्या औकात जो आका पर दरूद पाक पढ़े? अरे अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। सिर्फ हुक्म किसको दिया गया है? ईमान वालों को। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो आप भी अपने आका पर दरूद पाक पढ़ो, आप भी दरूद पाक पढ़ो। आओ मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली सफर में जा रहे हैं। हमारे आका के साथ शेर खुदा साथ में सफर करने के लिए जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। चलते चलते थोड़ी दूर चले जाते हैं, अभी पहाड़ों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, बल्कि करीब पहुंचने ही वाले हैं। आवाज आना शुरू हो जाती है, बड़ी प्यारी आवाज आती है, आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शेर खुदा चारों तरफ देखते हैं, हजरत अली चारों तरफ देखते हैं, आवाज आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। आवाज आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। शेर खुदा चारों तरफ देखते हैं, कहते हैं आवाज तो आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। फिर कुछ देर के बाद और सफर शुरू करते हैं, फिर आवाज आती है, फिर बड़ी प्यारी आवाज आती है, फिर भी आवाजें आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
फिर शेर खुदा फरमाते हैं मैंने चारों तरफ देख लिया, चारों तरफ नजर को दौड़ा लिया, जैसे चारों तरफ को नजर दौड़ाया फिर क्या देखता हूँ, आवाज है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। आखिरकार हजरत अली अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मालूम करने लगते हैं। अब हमारे आका से हजरत अली पूछने लगते हैं या रसूल अल्लाह, आपका कोई आशिक है यहाँ पर जो अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ रहा है? या रसूल अल्लाह, आपका कोई आशिक है यहाँ पर जो अकीदत और मोहब्बत के साथ आप पर सलातो सलाम पढ़ रहा है? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे आवाज तो आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं अली देखना चाहते हो, देखो तुम्हें वो पहाड़ नजर आ रहा है? हजरत अली फरमाती हाँ मेरे आका मुझे पहाड़ तो नजर आ रहा है। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पहाड़ की जो ऊंचाई है क्या वो आपको नजर आ रही है? हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो भी ऊंचाई मुझे नजर आ रही है, वो भी ऊंचाई मुझे दिख रही है। हमारे आका फिर इरशाद फरमाते हैं अली पहाड़ की ऊंचाई पर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, छोटा सा पत्थर रखा है, क्या वो आपको दिख रहा है, क्या वो आपको नजर आ रहा है? हजरत अली फरमाती है या रसूल अल्लाह, हाँ वो छोटा सा पत्थर भी मुझे नजर आ रहा है, जो छोटा सा पत्थर है वो मुझे दिख रहा है। तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं अली वो जो छोटा सा पत्थर है वो अकीदत तो मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ रहा है। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। और रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अली देखो वो पत्थर भी मुझ पर दरूद सलाम पढ़ रहा है, वो आपको दिख रहा है, वो अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद सलाम पढ़ रहा है। अरे हमारे आका की तो ये शान है, अगर दरख्तों के करीब से गुजर जाएं तो दरख्तों की तरफ से सलात सलाम की आवाजें आ रही है, दरख्त झुक जाएं, हमारे आका की वो शान है। अगर हम जिक्र करते रहे तो हम थक जाएंगे, लेकिन जिक्र नहीं खत्म हो सकता है। तो हमें चाहिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर चलें, सहाबा किराम की जिंदगी को देखें, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह पाक अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह उसके रसूल का शुक्र अदा करना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करें और साहब इकराम की जिंदगी को देखें, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक मैंने जो बोला आपने जो सुना उसको अपने बारे में कबूल अता फरमाए, और बोलने में जो भी गलती हुई रब तबारक व तआला नबी के सदके माफ अता फरमाए। आइए मैं भी कलमा पढ़ूं, आप भी कलमा पढ़ें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।